गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? आज है 4 जून 2025 और रात के 9 बजे आप इस क्लास को देख रहे होंगे। वीडियो नंबर 115 बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो थोड़ा-सा मुश्किल वाला है, मतलब कहें तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा माँगता है ये टॉपिक, बट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अगर मैथ को लेकर के आपका कुछ आगे टारगेट है, गणित में कुछ करना चाहते हो, ये अलजेब्रा का बहुत ख़ास भाग है। जब हम भाग करते हैं इस तरीके के पद को, जिन्हें बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजकों का भाग करना, तो ये हर किसी को समझ में नहीं, जिनका मैथ से बैकग्राउंड नहीं रहा उनके लिए तो बड़ा खतरनाक लगता है। लेकिन अगर सीखोगे तो अगले 10 मिनट के अंदर मैं बड़े प्यार से सिखा दूँगा, एक-एक पॉइंट बता दूँगा, कभी भूलेगा नहीं। आइए शुरू करते हैं। कम से कम 10 मिनट अपने आप को यहीं पर जमा के रखना, बिल्कुल तन-मन 2 चीज़ लगाना बस, ठीक है? तन और मन दोनों। आओ। एक चीज़ यहाँ पे समझना, प्यारे साथी, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, अगर हमें 4 का भाग 13 में करना है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि 4 का भाग करने पर 13 या तो आ जाए या फिर यानी उस 13 के आस-पास आ जाए, ठीक है? अगर मैं इसको और आसान कर दूँ तो मान लीजिए कि 16 कर दिया। अब हम कोशिश करते हैं कि 4 का गुणा किसमें करें कि 16 आ जाए? बताओ। बस वही चीज़ हमें क्या है, प्राप्त करना है, वही भागफल कहलाता है। यानी 4 को हम किससे गुणा कर दें कि 16 आ जाए, और जिससे गुणा करने पर 16 आ जाएगा वही यहाँ ऊपर लिखेंगे, ठीक है? लेकिन आपको ये सेम टू सेम मैच कर रहा होगा थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा, तो सो इसको इतना रखना नहीं सही है। आप इसको ना ऐसा करो यार, ऐसा करो। क्योंकि यहाँ भी 4 आएगा, वहाँ भी 4 आएगा तो थोड़ा-सा बात कम समझ में आएगी ना? हुँ। तो 4 को किससे गुणा कर दें कि 28 आ जाए बताओ? सोचो, गेस कर लोगे? आओ मैं बताता हूँ, समझो। बात क्या है ना, 4 का, या तो वो तो हम कहते हैं ना डायरेक्टली कि 4 का पहाड़ा पढ़ लो भाई, 4 सत्ते 28 आ जाएगा, लेकिन इसमें बी का क्यूब का पहाड़ा कहाँ से पढ़ोगे? फिर ये कठिन हो जाएगा। तो पहाड़ा वाला सिस्टम यहाँ पे लागू नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम आएँगे, हम लिखेंगे भाजक और इधर लिखेंगे जो हमें चाहिए। इधर यहाँ पर मान लो मैंने मान दिया p, क्या मान दिया? मान लो चलो p। अब इस p का हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, p को ऐसे यहीं छोड़ देंगे और इधर 28, 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में। तो डिवाइड कर दो, आएगा 7, बराबर कितना आ गया? 7। क्लियर? क्या मिला हमें? 7। यही हमारा क्या है, यहाँ पर टारगेट जो था वो मिला। 4 सत्ते 28 होता है। ये आपको पता था, लेकिन बताया कि आप समझो चलना कैसे। ऐसे इधर भी चलना है, ठीक है? यहाँ अंधेरा है, यहाँ दिख रहा है आपको, ऐसा मान लो जैसे आपको 2 रास्ते पे चलना है, एक जगह तो बिल्कुल दिख रहा है और एक जगह अंधेरा है। तो अंधेरे वाले में हम कहते हैं ना टोए-टोए के चलते हैं। हमारे हाथ-पैर हर एक अंग में आँखें होती हैं। तुम्हें पता है कि नहीं? नहीं पता है तो मैं बताऊँ। देखो अपने घर में जहाँ पे आप रहते हो, स्टडी टेबल वगैरह जहाँ पर आपका है, किचन वगैरह है, अक्सर कभी आप ये देखो अचानक लाइट चली गई, आपके पास फ़ोन भी नहीं, टॉर्च भी नहीं। फिर भी आप हाथ से ऐसे टच कर के पा जाते हो, हाँ, ये चीज़ है, ये दीवाल की कुंडी दीवाल है, ये दरवाज़ा का कुंडी है, ये बेसिन है, ये वो है, जान जाते हो ना? क्यों? कैसे दिखता है आपके हाथों को? तो आप ना कहते हैं ना, एक शरीर जो है याद रखता है, कोई भी चीज़ का टच याद, गुड टच, बैड टच वगैरह वगैरह, समझ रहे हो? तो मैं इसको काहे को बता रहा हूँ? इसको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे आप एक बार देख लोगे, आपको याद हो जाएँगी चीज़ें, ठीक है? और फिर यहाँ बिना देखे, बताया ना रात में लाइट चली गई तो आप बिना देखे भी टो-टो के जान जाते हो, हाँ, यही है, यही है। लेकिन वो एक चीज़ जाने हो तब, अगर आपको एक ऐसे अनजान कमरे में ले जाके खड़ा कर दिया जाए कहीं जहाँ तुम कभी नहीं गए हो, वहाँ तुम टच करके पा भी जाओगे कुछ हाथ में, तुम्हें क्या पता क्या है? बात समझ रहे हो ना? हो सकता है कि गेस कर लो कि हाँ भाई ये वो चीज़ है, वो सामान है, लेकिन सब चीज़ नहीं गेस कर पाओगे, क्योंकि आप कभी देखे नहीं हो, ठीक है? तो इसलिए मैं एक बार यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यहाँ आप उस तरीके का एहसास आप कर पाओगे अगर समझो बातों को। देखो, कैसे? हमें b का 7 चाहिए, ठीक है? b का पावर 7 और b का क्यूब, इसमें हम किसी ऐसे अ, आइटम से गुणा करें कि हमें b का 7 मिल जाए, हमें ये चाहिए, ठीक है? हमें p का वैल्यू चाहिए कुल मिला के। तो p का वैल्यू के लिए क्या करोगे भाई साहब, इनको ऐसे लिखोगे और ये b का 7 और ये b का 3, इसी को हल कर लोगे, जो आएगा वही उत्तर होगा। भाग करने पर घातें घट जाती हैं, आपको पता है, ये 7 घात है, 3 घात है, घटेगा तो 4 घात बचेगी, यानी b का पावर 4। b का पावर 4 ऊपर जाएगा, बस यही मेन पॉइंट था, ठीक है? और इसी को सिखाने के लिए मैं इतना बड़ा लफड़ा आपको बताया करना है। चलो आओ कैसे करते हैं देखो, प्यार से देखो। b का पावर 7 है, 7 काहे को 4 का था ना? हाँ, तो b का पावर 4 का इसमें गुणा करेंगे तो b का 7 हो गया, ठीक। अब ये काम खत्म, अब इनको घटा लो 0,
जैसे होता नहीं, हम लोग भाग करते हैं एक बार में पूरा पूरा नहीं कटा तो दोबारा ले जाते हैं, अरे ये वाला देख लो ना, अरे चचा जैसे देखो ये 4 का भाग किया, 4 फते 28, मान लो 1 बच गया, यहाँ 15 आया, ऐसे करते 4 सते 28, एक बार भाग ले गए, घटाने पर 1 आया ना। हाँ, या फिर कट भी गया होता तब भी ठीक था, कोई बात नहीं। ऊपर से अब जो बचा है उसको बाद में उतारते हैं दूसरे बार में, ठीक है। एक के साथ नहीं निपटा दिया पूरा। तो वैसे क्या है, ये एक ही बार में पूरा नहीं निपट गया, पहले इतने को कर लिया, अब ऊपर वाला यहाँ पे उतारूंगा, ठीक है। और ये प्लस वगैरह लगा के चाहे तो उतार लो, हाँ प्लस लगा के ही उतारेंगे, +9 है तो ठीक है। जीरो को चाहे लिखो या ना लिखो, इससे कोई मतलब नहीं, +9 मैंने उतार लिया। पिछले वाले वीडियो में शायद मैं आपको ये नहीं बताया था, प्लस लगा के उतारोगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस पे प्लस है तो ये प्लस लगाओ या ना लगाओ, डायरेक्ट 9 उतार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये माइनस होता तो मैं जरूर बताता, अगर ये माइनस में है तो माइनस यहाँ उतारोगे, ठीक है, ये मैं आपको जरूर बताता। लेकिन अगर प्लस है तो वैसे उतार लेते हैं नॉर्मली, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें 9 लाना है, यानी बी का जो 3 है। एक तो तरीका ये है कि यही उत्तर हो गया, आप इसी पे छोड़ दो, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका है कि हमें शेषफल 0 लाना ही लाना है, तो हम ला सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, भैया यहीं छोड़ दो, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ऐसे बात बनती नहीं है कि ऊपर से आपने कोई चीज़ उतार लिया और फिर ऊपर कुछ बढ़ाओ ना, ये है ना। होता नहीं भाग वाले में, आपने ऊपर से कोई गिनती एक बार भाग किया, फिर 0 गया, फिर ऊपर से दूसरी गिनती नीचे उतार के छोड़ दिया, तो उसके लिए ऊपर 0 बढ़ाते हैं। यहाँ तो 0 काम करेगा नहीं, तो क्या करेंगे फिर हम इसको यहीं ना छोड़ते हुए ऐसा करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल करेंगे मेरे भाई। बी का क्यूब का किस में गुणा कर दें कि हमें 9 चाहिए, क्या चाहिए, 9 चाहिए। अब बताओ, मान लो हमें यहाँ पे लिख दिया मैंने पी, चलो पी का वैल्यू चाहिए मेरे भाई 9, इधर गुणा में है का क्यूब, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा का क्यूब, यानी पी के वैल्यू आ गई 9/b का क्यूब। अब 9/b का क्यूब वहाँ कर दो, बस हो गया। क्या कर दें, 9/b का क्यूब, ठीक है। और देखो प्लस में, यहाँ प्लस है तो प्लस में, हाँ 9 ये का क्यूब, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा 9, ओके, ये प्लस में ही आया है। अब इसको क्या करते हैं, बाद में घटा लेते हैं, घटा लेंगे तो ये हो जाएंगे खत्म, 0 आ गया। एक चीज़ जानते हो, अगर भाग सही है तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है ना। और तुम इतने छोटे भी नहीं हो मेरे भाई, सब कुछ जानते हो। तो भाज्य कितना है, देखो ये भाज्य बराबर होता है ना, तो भाज्य कितना है, भाज्य है हमारा b का 7 + 9 ना। भाज्य बराबर क्या होता है, ये तो भाज्य है ना, डिविडेंड। भाजक गुणे भागफल, भाजक यानी b3, भागफल यानी b4 + 9/b, और धन शेषफल, हाँ शेषफल तो 0 है, इसका कोई मतलब है नहीं। इनका अगर गुणा करें तो ये चीज़ मिल जाना चाहिए, अगर मिल रहा है तो ये चीज़ सही है, अन्यथा ये पूरा पूरा कहानी गलत है, ठीक है। आओ देखते हैं, इनमें गुणा करना है, इसलिए इनको अलग एक ब्रैकेट में करूंगा, और यहाँ पर एक अलग तरीके का कोष्ठक लगा लो जिससे आपको अंतर बना रहे दिखे, हाँ ठीक है, ओके। तो अब b का क्यूब है, ये से 4 है, गुणा करोगे, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, b का पावर हो जाएगा 7, ठीक है, और प्लस, अब देखो b का क्यूब और इसमें गुणा करोगे, यहाँ पे देखो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, b का क्यूब अगर इनका हम गुणा करूँ 9/b का क्यूब, ये b का क्यूब ये कट जाएगा, सिर्फ 9 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 9 बचेगा। इधर साइड भी यही था, चाहे तो इनको दोबारा उतार लो, ये देखो बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, ये भाग सही है, ठीक है। कोई डाउट ना किसी को, नहीं। देखो इन चीज़ों में थोड़ा वक्त लगता है, एक ही सवाल बताने में 7-8 मिनट लग जाता है, अगर मैं दूसरा सवाल बताऊं तो 15 मिनट हो जाए, 20 मिनट, है ना। तो ये सवाल आप लोग खुद से ट्राई करोगे, और फिर मैं अभी एक और वीडियो दे दूंगा आज ही की डेट में, 4 तारीख को ही, तो भी करवा दूंगा, ट्राई कर लेना एक बार, और ये भी ट्राई कर लेना भाई, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैथ को लेकर के आपका टारगेट है आगे आपको एसएससी सीजीएल देना है, यूपीएससी देना है, या फिर आपको हायर लेवल के कोई भी एग्जाम्स देने हैं, ये जरूर आएगा, ठीक है। बाकी बहुत लो लेवल के एग्जाम में ये चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें मांगती हैं, ठीक है। थैंक यू। कुछ भी है मन में दिल में तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में ज़रूर, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए हो, अगर मैथ सीखना चाहते हो, बिल्कुल जीरो से एकदम जोड़ घटाना से, भले आप 45 साल के हो गए यार, 40 साल के हो गए, कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब कर लो पीवीआर स्टडी प्रयागराज। मेरा नाम है राजकुमार यादव, होम टाउन फ्रॉम अयोध्या। थैंक यू।